नमस्कार दोस्तों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ स्वागत है। तो चलिए, आज आपकी क्लास लाइव क्लास थी, बट कुछ दिक्कतें होने के कारण से आपकी क्लास लाइव नहीं हो पाई है, कुछ नेटवर्क इशू है। तो चलिए, आज हम रिकॉर्डेड क्लास करते हैं। जो आपकी नेक्स्ट शाम को क्लास होगी, जो हरियाणा जीके की आपकी क्लास होती है, इवनिंग में 6 बजे होगी, वो आपकी लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज आप रिकॉर्डेड कीजिए। सेम वही क्लास है आपकी। तो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारा क्या कहता है। साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन देखिए क्या है। वाराणसी, नागपुर, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? नई दिल्ली। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। अब हमने बात की है किसकी? अकादमी की, साहित्य अकादमी की बात की है। तो ये है कहाँ पे? ये तो हमने पता चल गया नई दिल्ली में, बट इसका गठन कब हुआ था? बात करते हैं ये कि इसका गठन कब हुआ था। तो गठन हुआ था इसका 12 मार्च 1954 को। कब हुआ था इसका गठन? 12 मार्च 1954 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं क्वेश्चंस के साथ साथ जो कि आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो चलिए, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत के तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है। ए ऑप्शन है हमारा मुंबई, झारखंड, राजस्थान और उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? हमारा उत्तराखंड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हमारे पास उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, अब बात करते हैं उत्तराखंड अगर हमारे पास ऑप्शन में ना हो तो उत्तराखंड की जगह, उत्तराखंड में कहाँ पे है ये? देहरादून में। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, अगर देहरादून ऑप्शन में हो तो आप देहरादून को टिक करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके भी गठन की। तो इसका गठन कब हुआ था? 14 अगस्त 1956 को। 14 अगस्त 1956 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन को लेके। 14 अगस्त 1956 को इसका गठन हुआ था। है कहाँ पे? उत्तराखंड के देहरादून में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में है। ये कहाँ पे है? कटक में। अब बात करते हैं इसकी भी स्थापना की, कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1946 में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन, भारत केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कर्नाटक। क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर? कर्नाटक। एक मिनट, कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी अभी हम स्थापना की बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। जो भारतीय भाषा संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और इसके मुख्यालय की बात करते हैं, ये किस राज्य में स्थित है? तो वो कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। क्लियर है? इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? WHO का मुख्यालय ऑप्शन देखिए, जिनेवा, नई दिल्ली, संघाई या फिर पेरिस। तो करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा। अगर WHO की फुल फॉर्म पूछी जाती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसकी भी हम स्थापना की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948, 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? WHO की। ठीक है, इसी के साथ देखिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट जो बच्चे चैनल पे नए पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके से आपको रोज़ 3 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। एक साइंस का, एक हरियाणा जीके और एक ये जो स्टैटिक जीके का है। डेली सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आपको मिलेगा। तो जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो
करते ही हैं वो शेयर ज़रूर करें। उनको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। देखिए 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन क्या है? 1960, 1968, 1962 और 1965। तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा होगा 1962 में, 1962 में। अब बात करते हैं इसका। देखिए हमें डेट दे दी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी डेट दे दी, तो अब हमें क्या बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय भी हमें याद रखना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हरियाणा के वल्लभगढ़ में है। कहाँ पे है? हरियाणा के वल्लभगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई। ये 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 7th का बेंगलुरु। क्या होगा? बेंगलुरु। जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहेगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और संगठन ISA का मुख्यालय कहाँ है? ISA की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन है हमारे पास जिनेवा, बीजिंग, जेरूसलम या फिर गुरुग्राम। तो करेक्ट आंसर बताना है आपको। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारे गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में। अब बात करते हैं इसकी भी स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय आपको पता चल गया गुरुग्राम में है। स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। अब बात आती है इसके महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक इसके कौन है? अजय माथुर। महानिदेशक कौन रहेंगे इसके? अजय माथुर। अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं। फिर बात करते हैं इसके सदस्य देशों की। तो इसमें कितने सदस्य देश होते हैं? तो सदस्य देशों की अगर बात पूछी जाती है तो 109 होते हैं। कितने होते हैं? 109। इसी के साथ देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? तो राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? 1984, 81, 89 या फिर 61। करेक्ट आंसर आपके पास क्या रहेगा? 1984 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन जो कि आपका करेक्ट है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखिए, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, मैसूर। तो करेक्ट आंसर बताना है आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कोलकाता, जो कि बी ऑप्शन में है हमारे पास। ठीक है, जो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। इसकी भी हम क्या करते हैं? स्थापना की बात करते हैं। तो 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो आपके पास ऑप्शन देखिए क्या है? 1965, 1950, 1960 या फिर 1955। तो किस वर्ष आधारशिला रखी थी? 1955 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 1955 में रखी, बट अगर डेट आपसे पूछ ली जाती है तो इसकी डेट क्या रहेगी? 12 मई 1955। ठीक है, अगर डेट पूछता है एग्जामिनर तो क्या डेट रहेगी आपकी? 12 मई 1955। आपको कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ना नहीं है कि जिस ये हो कि मुझे ये नहीं आता, ये पॉइंट में मैं अटक रहा हूँ। अगर आप एक टॉपिक कर रहे हो तो वो उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, जोधपुर, नई दिल्ली, मुंबई या फिर जयपुर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? नई दिल्ली। करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? नई दिल्ली। इसकी भी फिर हम बात करते हैं स्थापना की।
नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो अगर इसकी स्थापना पूछ लेता है हमसे, तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 1861 में, 1861 में हुई थी। और देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी? वो रखी थी 1955 में। ठीक है, ये 1861 है। और इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, ये क्या था? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, इसको याद रखिए, ये 1916 है, वो 1861 है। ये आर्कियोलॉजिकल है, वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था। ठीक है, तो इनकी डेट थोड़ी मिलती जुलती है, इसमें कंफ्यूज ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि सही नहीं है, हमें नहीं पूछा गया है। और अगर हमें नहीं कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो उसके लिए हमें उस क्वेश्चन की डिटेल पता होना ज़रूरी है। अगर सही नहीं है तो क्या बातें सही है? हम एक चीज़ तो इसके लिए याद कर नहीं सकते कि हमने एक पॉइंट याद कर लिया, वो तो हम उस क्वेश्चन में कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ है, वो तो हम याद कर सकते हैं। बट इसमें ये पूछा है कि कौन सी चीज़ सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन की कुछ डिटेल पता होनी चाहिए हमें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल जो रिसर्च है उसके बारे में है क्या। तो वो देख लेते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके, उनको देख लो, इस क्वेश्चन को उसके बाद करना। अब देखिए ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित एक सार्वजनिक डीम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी है। क्या है ये? डीम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी है, और जो गणित और विज्ञान में बुनियादी शोध के लिए समर्पित है। ये बात आ गई किसके लिए? गणित और विज्ञान के लिए, बुनियादी शोध के लिए समर्पित है। ये परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र है, ये बात भी पता चल गई। TIFR मुख्य रूप से प्राकृतिक विज्ञान, गणित, जैविक विज्ञान और सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में अनुसंधान करता है। संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के दृष्टिकोण के तहत दोराबजी टाटा ट्रस्ट के समर्थन से की गई थी। ठीक है, तो ये बातें थी हमारे इस क्वेश्चन को लेके। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्या बात करता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, जो कि क्या कहता है? भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र है। राष्ट्रीय केंद्र है, ये हमने पढ़ा, बिल्कुल सही बात है। फिर बात परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त करता है, ये बात भी हमने पीछे पढ़ी, बिल्कुल सही है। डीम्ड विश्वविद्यालय, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर गलत क्या है हमें ये बताना है, तो गलत क्या है हमारे पास? तो निजी क्षेत्र का एक संस्थान। क्या ये एक निजी क्षेत्र का संस्थान है? बिल्कुल नहीं, तो ये बात हमारी गलत रहेगी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन को लेके। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई थी? ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो अब इनका आंसर आप इजीली दे सकते हो। देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई थी? ऑप्शन देखिए क्या है? श्रीनिवास रामानुजन, डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर CV रमन या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? डॉक्टर होमी जे भाभा। यही बात मैंने पीछे आपको पढ़ाई थी। क्लियर है ये चीज़? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? इसमें भी क्या पूछा गया है? नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? देखिए दक्षिण गंगोत्री भी अंटार्कटिका में स्थित है, फिर भारती भी, मैत्री भी, बट जो दक्षिण यमुनोत्री है वो हमारे अंटार्कटिका में स्थित नहीं है। अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी, दक्षिण यमुनोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने 1982 में भारत में प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था?
भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किसने किया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर परमजीत सिंह, डॉक्टर जहूर कासिम या डॉक्टर SZ कासिम। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, डॉक्टर SZ कासिम, जो कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ें इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को की बात करते हैं, तो यूनेस्को का मुख्यालय देखिए कहाँ है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन वॉशिंगटन DC, बीजिंग, ओटावा या फिर पेरिस। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस में, पेरिस। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं, अगर हम यूनेस्को की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 में, 16 नवंबर 1945 ये इसकी स्थापना दिवस है, 1945। अब इसके महासचिव की बात करते हैं। तो यूनेस्को का महासचिव कौन है, आंद्रे अजोले। ठीक है, ये इसके महासचिव रहेंगे। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष में किया, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था। तो ऑप्शन देखिए क्या है, 1986, 1984, 1980 या फिर 1982। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 1986। क्या रहेगा करेक्ट आंसर, 1986। अगर गठन की बात हो गई तो मुख्यालय की बात करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ होगा, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। क्लियर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय रहेगा। अगर इसकी डेट आपसे पूछ ली जाती है तो इसकी डेट रहेगी 17 मार्च, 17 मार्च 1886 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, 17 मार्च 1986 में, 17 मार्च 1986 में इसका गठन किया गया था। कहाँ पे है इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में। ठीक है, इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे। तो प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे, ए ऑप्शन है CV रमन, APJ अब्दुल कलाम, मॉरिस ट्रेवर्स या फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, बेंगलोर। उसके भारतीय निदेशक कौन थे। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा CV रमन। कौन थे, CV रमन इसके भारतीय निदेशक थे। अब मैंने CV रमन के बारे में आपको पहले भी जो पीछे वीडियोस थी उनमें मैंने पढ़ाया था कि CV रमन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और किसके लिए सम्मानित किया था। ये बात आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। ठीक है, किस क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया था और किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। क्योंकि ये मैं करवा चुकी हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ वो रिवाइज करवाने के लिए आपको उन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है। जो ये श्रीहरिकोटा है ये कहाँ स्थित है, एक तो श्रीहरिकोटा है, ये कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा आपका, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश, जो कि बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। ए वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ें इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको डेली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय की बात कर रहे हैं तो परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय हमारे पास कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए,
बेंगलुरु, मुंबई, तिरुवनंतपुरम या फिर हैदराबाद। तो कहाँ स्थित है ये? मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। अब इस मुंबई जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहेगा। अब इसकी भी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, कोई भी एनटीए से रिलेटेड कोई भी जो ये आपका एग्ज़ाम है वो उठा के देखिए, आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर भी मिलेगा, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो सीईटी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इनसे एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्री वरदराजन का मंदिर किस देवता को समर्पित है? आपको बताना है श्री वरदराजन का मंदिर जो कांचीपुरम में है वो किस देवता को समर्पित है। तो करेक्ट आंसर देखिए आपका क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास शिव, विष्णु, ब्रह्मा या फिर सूर्य। शिव, विष्णु, ब्रह्मा या फिर सूर्य। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? विष्णु देवता को समर्पित है। अगर आपको मंदिरों से रिलेटेड कोई क्लास लेनी है, स्पेशल आप चाहते हो कि मैं मंदिरों की एक अलग से क्लास बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, फिर आपको एक क्लास दी जाएगी स्पेशल। जितने भी भारत के इम्पोर्टेंट जो मंदिर हैं वो अलग से करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट था। इसी के साथ देखिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भील जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है? हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि भील जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है ये देखिए। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए क्या है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? सबसे बड़ी जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो देखिए आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। धीरे धीरे देखिए हम इनको बढ़ाते चलेंगे, 25 से 30 करेंगे, 50 करेंगे। इसी तरह से जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा हम क्वेश्चंस भी बढ़ा देंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। इतना ही आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो शाम को 6 बजे आपकी हरियाणा जीके की लाइव होती है और रात को 9 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है। आप आइएगा, लाइव सेशन को अटेंड कीजिए, बाकी अपने आप को जज कीजिए। क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और इस वीडियो को भी अगर आप लगाते हैं, जो ये प्रैक्टिस सेट भी आप लगाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, उसी से हम आगे की जो नेक्स्ट वीडियोस में आपको दूंगी वो आपके स्कोर को देखते हुए कि कुछ आपको हार्ड चाहिए या फिर कुछ इजी क्वेश्चंस लेके आऊँ मैं। तो आज इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बाकी हम मिलते हैं लाइव क्लास में शाम को 6 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।